हिंदी की वेला में आपको निबंध के विषय में जानकारी देंगे। आज का शीर्षक रहेगा विज्ञान और मानव जीवन, अर्थात विज्ञान के चमत्कार। प्रस्तावना। आधुनिक युग में विज्ञान के नवीन आविष्कारों ने विश्व में क्रांति सी ला दी है। विज्ञान के बिना मनुष्य के स्वतंत्र अस्तित्व की कल्पना भी असंभव प्रतीत होती है। भैया बहनों, विज्ञान की सहायता से मनुष्य प्रकृति पर निरंतर विजय प्राप्त करता जा रहा है। आज से कुछ वर्ष पूर्व विज्ञान के आविष्कारों की चर्चा से ही लोग आश्चर्यचकित हो जाया करते थे, परंतु आज वही आविष्कार मनुष्य के दैनिक जीवन के अंग बन गए हैं। विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान के चमत्कार। भैया बहनों, आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान के चमत्कारपूर्ण आविष्कारों का प्रभुत्व देखा जा सकता है। इनमें से कुछ प्रमुख क्षेत्रों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। नंबर 1, संचार के क्षेत्र में विज्ञान की देन। प्राचीन काल में संदेशों के आदान प्रदान में बहुत समय लग जाया करता था, परंतु अब इनमें बहुत अल्प समय लगता है। अब टेलीफोन, मोबाइल फोन, इंटरनेट, टेलीविजन के द्वारा क्षण भर में संदेश और विचारों का आदान प्रदान किया जा सकता है। भैया बहनों, नंबर 2, यातायात के क्षेत्र में। पहले व्यक्ति थोड़ी सी दूरी तय करने में पर्याप्त समय लगा देता था, किंतु अब रेलों, मोटरों, वायुयानों तथा जलयानों के आविष्कार ने लंबी यात्रा भी अत्यंत सुगम एवं शुभ कर दी है। नंबर 3, चिकित्सा के क्षेत्र में। भैया बहनों, अनेक असाध्य रोगों का इलाज विज्ञान द्वारा ही संभव हुआ है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति इतनी विकसित हो गई है कि ओपन हार्ट सर्जरी और कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण भी असंभव नहीं रह गया है। नंबर 4, शिक्षा के क्षेत्र में। भैया बहनों, शिक्षा के प्रसार एवं प्रचार में विज्ञान ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। छापेखानों तथा अखबारों में ज्ञान वृद्धि में सहयोग दिया है। छापेखानों के आविष्कारों ने पुस्तकों के प्रकाशन द्वारा ज्ञान के नए आयाम प्रस्तुत किए हैं। कंप्यूटर के प्रयोग ने तो छपाई व शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति सी ला दी है। उपसंहार। विज्ञान मान के लिए वरदान सिद्ध हुआ है। आज हम विज्ञान के युग में रह रहे हैं। विज्ञान के बिना मानव के अस्तित्व की कल्पना असंभव है। भैया बहनों, आज के लिए इतना ही पर्याप्त। भैया बहनों, आज हम कक्षा 9 की चित्रकला की वेला में आपको कोण और रेखाओं के विषय में जानकारी देंगे और आज का शीर्षक हमारा कोण और रेखाएं संबंधित निर्णय रहेगा। 21
हम 20 तक का शिक्षण पहले करा चुके हैं। निर्णय नंबर 21, दी हुई सरल रेखा एवं पर एक रेखा ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो रेखा एवं के बराबर बाहर दिए हुए दो बिंदु से और द से बराबर दूरी पर स्थित हो। रचना भी भैया बहनों, हमने एवं एक रेखा खींची, इसके बाहर से और द दो बिंदु दिए, इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर एक रेखा खींची। अब हमें एवं और सैद दो असमांतर रेखाएं प्राप्त होती हैं, क्योंकि एवं के बाहर दो बिंदु से और द हैं, ये असमांतर दूरियों पर स्थित हो सकते हैं, इसलिए हमने से और द को मिलाया। अब रेखा सैद के आधे से अधिक दूरी लेकर के प्रकाल में पेंसिल को सेट करके हमने द को केंद्र माना और रेखा सैद के ऊपर नीचे दोनों तरफ चाप लगाए। अब प्रकाल की नोक को बिंदु द से उठा करके सै पर रख लिया और रेखा सैद के दोनों ओर ऊपर नीचे चाप लगाए, जो दिए हुए पहले चाप को क और ख बिंदु पर काटते हैं। अब हमने क और ख को मिलाया, जो रेखा एवं को प बिंदु पर काटता है, अतः प अभिष्ट बिंदु होगा जो से और द से बराबर दूरी पर होगा। इति सिद्धम। निर्णय नंबर 22, भैया बहनों, दी हुई सरल रेखा एवं के बाहर दिए हुए दो बिंदुओं से और द से होकर जाने वाली दो ऐसी सरल रेखाएं खींचिए जो रेखा एवं से एक ही बिंदु पर मिले तथा रेखा एवं के साथ बराबर कोण बनाएं। रचना विधि भैया बहनों, हमने एक एवं रेखा खींची और इसके एक ही ओर असमान दूरी पर से और द बिंदु दिए। अब हमने प्रकाल में पेंसिल को सेट करके बिंदु ए को केंद्र मान करके से तक की दूरी से रेखा एवं के ऊपर नीचे चाप लगाया तथा अब प्रकाल की नोक को बिंदु प पर रख लिया और बिंदु से तक की दूरी लेकर के प्रकाल में दूसरा चाप लगाया, जो पहले चाप को से और क बिंदु पर काटता है। अब हमने क और द बिंदु को मिलाया, जो एवं रेखा को प बिंदु पर काटता है, अतः प अभिष्ट बिंदु होगा। अब हमने से और प को मिलाया, द और प को मिलाया, ये दोनों अभिष्ट रेखाएं होंगी से प और द प, जो हमारी निर्णय नंबर 22 की सभी शर्तों को पूर्ण करती हैं। दो अभिष्ट सरल रेखाएं होंगी। इति सिद्धम। निर्णय नंबर 23, भैया बहनों, दी हुई सरल रेखाएं ए व को 5 बराबर भागों में विभाजित कीजिए। रचना विधि, हमने ए व एक रेखा की, इस ए व रेखा के से ए बिंदु से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा ए से खींची। हमने प्रकाल में कोई दूरी लेकर के पेंसिल को सेट करके ए बिंदु से एक समान दूरी से रेखा ऐसे के 5 भाग किए, जो क ख ग घ च पर विभाजित करते हैं। अब हमने च
बिंदु च और ब को मिलाया। ये अभिष्ट रेखा होगी। अब च ब रेखा के समांतर घ और ल रेखा खींची। घ ल के रेखा के समांतर घ और र रेखा खींची। घ रेखा के समांतर ख और य रेखा खींची। इस रेखा के समांतर क और द रेखा खींची। अतः एव रेखा को ये समांतर रेखाएं द य र ल बिंदुओं पर विभाजित करती है। अतः ये 5 समान भाग में रेखा को विभाजित करेंगे। एद द य र ल द अभिष्ट भाग होंगे, जो हमारी दी हुई निर्मित 23 की सभी शर्तों को पूर्ण करते हैं। इति सिद्धम।